आज की इस वीडियो में हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर तबसरा करेंगे। चलें देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशंस बुनियादी तौर पर कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसे आप इस फॉर्म में लिख सकें। तो इसकी जनरल फॉर्म है पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। और अब इनका क्या मतलब है, तो बेसिकली मतलब सिर्फ ये है कि रैशनल एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक एक पॉलिनोमियल हो। तो पी एक्स का मतलब बस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल हमारे पास एक्स है, और क्यू एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। सिर्फ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए है पी पॉलिनोमियल और क्यू पॉलिनोमियल। और अगेन आपके पास यहाँ पर वाई हो सकता है, जी हो सकता है, ये तो बस एक जनरल फॉर्म है। एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हों। भाई पॉलिनोमियल क्या है? तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल ये है कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल मौजूद हो या उसकी कोई डिग्री हो, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मसलन हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो सकता है एक्स नेगेटिव वन। इसमें एक हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, इसकी डिग्री वन है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट वन है। हमारे पास हो सकता है एक्स क्यूब नेगेटिव वाई स्क्वेयर्ड। हमारे पास हो सकता है जी स्क्वेयर्ड, इवन जी स्क्वेयर्ड अकेला। हमारे पास हो सकता है थ्री। थ्री भी एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो थ्री में भी एक वेरिएबल है जो कि इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स है और उसकी पावर ज़ीरो है। क्योंकि ये वन हो जाता है उसको हम लोग ओवरऑल थ्री कह देते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में कभी भी आपके पास कोई वेरिएबल डिवीजन में नहीं हो सकता। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं, वो एक्सप्रेशन एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाती है। चलें कुछ रैशनल एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो रैशनल एक्सप्रेशन मेरे जहन में आ रही है वो है यहाँ पर z प्लस थ्री z प्लस फोर डिवाइडेड बाय z स्क्वेयर्ड नेगेटिव 16। तो ये एक सिंपल सी रैशनल एक्सप्रेशन है। ऊपर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक किस्म का पूरा पॉलिनोमियल है और नीचे एक और पॉलिनोमियल है। देख सकते हैं आपके पास वेरिएबल है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब आमतौर पे रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और यही हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी कि रैशनल एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज और सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। तो इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ। और एक और चीज़, ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है इसमें जो क्यू एक्स है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमेशा जो हमारे पास रैशनल डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाए। हम अभी देखेंगे अभी इसको। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ जल्दी से एक आपको डेमो देने के लिए, तो हम इसको फैक्टराइज करके अक्सर सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। तो ऊपर वाला ऑलरेडी फैक्टर है, इसमें नीचे वाले को मैं फैक्टर कर सकता हूँ। जी प्लस फोर जी नेगेटिव फोर ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर अब अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको कट कर सकता हूँ। तो z प्लस फोर और z प्लस फोर मेरे पास कट हो जाएंगे। मेरे पास आंसर बचेगा z प्लस थ्री डिवाइडेड बाय z नेगेटिव फोर या z नेगेटिव फोर। यहाँ पर आपको एक चीज़ के लिए केयरफुल होना होगा, z प्लस थ्री डिवाइडेड बाय z नेगेटिव फोर, क्योंकि आप इसको वैसे इनफॉर्मल मैथ्स में तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो है ये इसके इक्वल है। लेकिन अब अगर आप बहुत स्पेसिफिक मैथ्स में जाएँ तो डायरेक्टली आप इसको इसके इक्वल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जब हमने इनको कट किया है, तो अगर ये z हमारे पास इसमें मान लेते हैं, हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि ये तो एज एन एक्सप्रेशन है, हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें मैं z की वैल्यू पुट करूँ नेगेटिव फोर इधर, तो इससे तो इस तरफ को छोड़ दें क्योंकि इसको हमने कट नहीं किया। अभी यहाँ इसको कट कर भी दें तो नेगेटिव फोर नेगेटिव एट, उससे कोई मसला नहीं। अगर मैं z की वैल्यू नेगेटिव फोर पुट करूँ तो इधर मसला आ जाता है नेगेटिव फोर प्लस फोर, तो ये ज़ीरो बन जाता है और इससे ये फुल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाती है और उसका आंसर ये नहीं आ पाता, ये कट नहीं सकता फिर। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास इसके इक्वल सिर्फ़ और सिर्फ तब है जब हमारे पास ये कंडीशन हो कि z हमारे पास नेगेटिव फोर के इक्वल ना हो। और प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हमारे पास एक केस में z नेगेटिव फोर हो तब भी हमें मसला है। इधर
और अगर दूसरे केस में z 4 हो तब भी हमें यहाँ मसला है, फिर ये 0 हो जाता है, ये बेशक 0 ना हो, फिर ये 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो पूरा 0 और फुल जो है अनडिफाइंड। तो इस वजह से हमें डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है, हम दूसरी कंडीशन भी ऐड करेंगे, एंड z इज़ नॉट इक्वल टू 4। अगर तो z नेगेटिव 4 और 4 के इक्वल है तो फिर हम इसको इसके इक्वल नहीं कह सकते। इस वजह से हमेशा कंडीशन को साथ लिखना ज़रूरी होता है रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए। तो ये एक इनसाइट वीडियो थी रैशनल एक्सप्रेशन में। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, मेरे ख्याल में 2 पार्ट्स में रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में। तो उन वीडियोज़ को, अगर आपको आइडिया नहीं है इनको सिंप्लीफाई करने का, तो उन वीडियोज़ को देखना एक अच्छा आइडिया होगा। और इसके बाद हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये भी सीखेंगे और इनके ऊपर भी हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स करेंगे।